हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होती है रात को डेली 9 बजे। फिलहाल दोस्तों अपन सुपरफास्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक खुशखबरी आपके लिए और देना चाहूँगा कि वैसे मैंने देखिएगा कम्युनिटी टैब में भी इसकी एक पोस्ट डाल रखी है। तो देखिए, भारत का संपूर्ण इतिहास, मतलब संपूर्ण भारत का इतिहास एक ही क्लास में देने वाला हूं दोस्तों। कंप्लीट वो होगी 4-5 घंटे की, मतलब वो मैं आपको क्लास दूंगा जिसको आप बाद में देख पाएंगे और आराम से, मतलब लाइव नहीं करूंगा उसको, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी आने वाली है, मतलब 10-11 नवंबर को आपके पास आ जाएगी, ये अपलोड हो जाएगी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये 4-5 घंटे के अंदर ही मतलब कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा ना बने बस। आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, सुपरफास्ट करूँगा, एडवांस भी बताऊँगा, मतलब इसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक क्लास के लिए मान लीजिएगा मैं अब से मेहनत करनी शुरू करूँगा, तभी आपकी ये 4-5 घंटे की क्लास जो है कंप्लीट हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्लास को भी बड़ा ही मतलब देंगे सहयोग, ताकि जो है आपके और भी भाई बहन देख पाएंगे। चलिए फिलहाल आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और वैसे दोस्तों जो मैंने आपको बताया संपूर्ण भारत का इतिहास, ये आपके कांस्टेबल एग्जाम, ग्राम सेवक एग्जाम और जो आप कर रहे हैं वनपाल, वन रक्षक की तैयारी, तो मतलब इसके अलावा आपको फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो वो एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी होगी। चलिए, राजस्थान में वर्तमान में क्रमशः जो उपखंड और तहसीलें जो है ना वो कितनी है दोस्तों, आपको एक मतलब चीज़ याद होनी चाहिए कि तहसील उपखंड कितने हैं, ठीक है। उपखंड कितने हैं, तो उपखंड की भी अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 289, तो हमें याद है दोनों में 2 है, तो आपको 331 याद होना चाहिए तहसीलों के बारे में। तो भी देखिए इसमें तो फिर तो आपको दोनों याद होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उप तहसीलों की बात करें तो उप तहसीलें जो है अपने 183 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में कब होता है बताइए। राजस्थान में ऊंट समारोह जो है ये कब होता है, वैसे होता कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, बीकानेर में होता है। कहाँ पे होता है भैया, बीकानेर में, ठीक है। तो ये जनवरी माह में होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जनवरी माह में होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, देखिए भंवाल माता का मंदिर किस सदी का जो बेजोड़ मंदिर है, मतलब ये मंदिर काफ़ी पुराना है, मतलब कौन सी सदी का है ये आपको बताना है। 10वीं सदी का है या 11वीं सदी का या 15वीं सदी का या 14वीं सदी का। देखिए दोस्तों, ये पुराना है तभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, 10वीं या 11वीं। तो राइट आंसर होगा आपका 11वीं सदी, ठीक है। 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है, भंवाल माता का मंदिर, अपने नागौर जिले में दोस्तों। कौन से जिले में, नागौर जिले में, मेड़ता में। ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी है कि सर्वोच्च शिखर, गुरु शिखर जो है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्तों, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग गलत कर देंगे। मैं क्या बोला, हाँ मैंने सही बोला, मतलब आप लोग गलत कर देंगे, बिल्कुल सही बोला मैंने, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं कि ये पीछे फिट दे रखा है। काफ़ी भाई बहन जो है गलत कर देंगे इसको 1722 देखकर, 1727 देखकर, कोई ना कोई। तो देखिए 5750 फिट दे रखा है, यहाँ पे मीटर नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, फिट दे रखा है, ठीक है ना। तो फिट की जब बात की जाए, गुरु शिखर की ऊंचाई फिट में 5650 है, कितनी, 5650 फिट है। जब आपसे पूछे कि भाई मीटर में कितनी है, तो 1722 कर लियो, डी ऑप्शन कर लेना। अगर जब फिट में पूछे तो आप भी करेंगे, क्योंकि ये 1722 फिट है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भैया। काफ़ी भाई बहनों ने डी किया, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नंबर 5 क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख है बताइए। सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख है, तो दोस्तों जोधपुर का है। सूरज प्रकाश में जोधपुर का उल्लेख है, और ये सूरज प्रकाश जो है ना, ये कर्णिदान जी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, कर्णिदान द्वारा, ठीक है। ध्यान रखियो भैया, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना कब की गई। मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन अपन ने 3 दिन
पहले भी पढ़ा था। कितने दिन? 3 दिन पहले। तो यहाँ पे आपका 1955 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में है, जहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 21 रियासतों का यहाँ पे मतलब जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर कलेक्शन कर रखा है, 400 वर्ष पुराना मतलब यहाँ पे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है राजस्थान राज्य अभिलेखागार का? कि भाई पूरा जो है ना, जो पूरे अभिलेख है उन सभी को मतलब एक साथ करना, ठीक है। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? कपड़े की छपाई के लिए, मीनाकारी कला के लिए, पीपल पर मुरादाबादी काम के लिए, या ब्लू पॉटरी के लिए? तो कुदरत सिंह को है ना, कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए। और मीनाकारी कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? आपने कहा सर जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर किसकी सहायता से स्थापित किया गया? प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर वैसे है कहाँ पर? आपने कहा सर ये गिराल में, ठीक है साहब। कहाँ पर है? गिराल। गिराल कहाँ पर है? बोले सर बाड़मेर में। अरे वाह क्या बात है। इसकी स्थापना या फिर अगर बात करें, हाँ इसको स्थापित किया था 2007 में, ठीक है। और एक KLF नाम से कंपनी थी जो कि जापान कहाँ की? जर्मनी की थी, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। धूड़ में पगलिया किसकी रचना है? देखो मारवाड़ में यदि आप आओला नहीं तो वैसे भी मारवाड़ में पगलिया जगह वह नहीं अपना ए, पगलिया धूड़ में ही रिया करे वैसे मारवाड़ में, ठीक है। सड़का बन गई है वो अलग बात है, बाकी जगह है भाई साहब। देखो घर घर तो सड़का जावे को नहीं, तो मारवाड़ में अटे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में तो धूड़ में है साहब पगलिया। और धूड़ में पगलिया मतलब ये एक रचना है, एक कृति है दोस्तों। किसकी है? ए ऑप्शन है जो को राइट आंसर वाला नरसिंह जी राजपुरोही साहब रही है। और इन्होंने मतलब अनुवाद पुरस्कार भी मिलियोड़ो है इन कृतिर वास्ते, ठीक है, 1997 में। ध्यान राखी जो साहब, क्वेश्चन बड़ो तगड़ो हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? माघ पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो दिया जाता है वो मीरा पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो डॉक्टर रामानंद जी को दिया गया था, रामानंद जी तिवारी को, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जो है, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था। एक प्रश्न में कितने प्रश्न बन जाएंगे वो तो आप देख ही पाएंगे, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पुष्कर में, पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है, ओके। और नाम है रंगनाथ मंदिर, इतना भी पूछा जाए तो पुष्कर कर लेना। किसने निर्माण कराया? पूर्णमल ने करवाया। कब करवाया? 1844 में करवाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? मतलब एक कहनी डायलॉग है, क्वेश्चन सेंधा लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ, है ना? सेंधा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो सेंधा अगर लग रहा है ना तो जल्दी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपन ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। सेंधा लगेगा साहब? हरीश चंद्र माथुर हो जाएगा, हरीश चंद्र माथुर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई क्रॉप कैमल किस फसल को कहा जाता है? ये भी सेंधा लग रहा है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मक्का, जौ, ज्वार या इनमें से कोई नहीं। क्रॉप कैमल जो है किस फसल को कहा जाता है? तो ज्वार को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। क्रॉप कैमल ज्वार को ही कहा जाता ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संप्रदाय के संत जो है ना, जब आपस में मिलते हैं ना तो सतराम से अभिवादन करते हैं, ठीक है। कैसे? सतराम, बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? अपने कहा सर विष्णु नहीं होगा, लाल दासी भी नहीं होगा, राम स्नेही भी नहीं होगा, ये हो जाएगा दादूपंथी, ठीक है। अभी RS में दादूपंथ से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा था, मखना जी वगैरह, ठीक है। तो देखिएगा प्रमुख पीठ इनकी कहाँ पर है? नारायणा में, या फिर आप नरेना भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर है? जयपुर में भैया, कहाँ पर है? जयपुर में। और इनकी जो सत्संग होती है ना वो अलख दरीबा कहलाती है। क्या कहलाती है? अलख दरीबा, ठीक है भैया, ओके, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुम्बी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है बताइए? वैसे अपने वैसे पश्चिमी राजस्थान में खुम्बी की महत्ता भी बहुत है। और ये जो है ना अपन क्या कहे, जो ये है ना ऋतु होती है अपनी वर्षा ऋतु, ठीक है।
इस समय में मतलब इसकी बहुत महत्ता रहती है, ये होती है खेतों में, ठीक है। और फिर जो है इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो इसमें जो है किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो विटामिन किसकी, बी करें या नहीं सर ए कर लो, सी कर लो, चलो साहब विटामिन सी, मतलब ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ केसर सिंह बारट का नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है केसर सिंह बारट का नहीं है? राज सिंह चरित्र केसर सिंह बारट का है, दुर्गादास चरित्र केसर सिंह बारट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, चरित्र जो चरित्र है ना, ये चरित्र सारे केसर सिंह बारट के हैं, केसर सिंह बारट के हैं। ये सुरजन चरित्र जो है ना, खैर ये भी चरित्र ही है वैसे देखा जाए तो ये सुरजन चरित्र इनका नहीं है, ये नयन चंद्र सूरी का है ना, शायद नयन चंद्र सूरी का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो एक बार फिर से 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मतलब 16 नंबर 2 आ गए, हाँ सर 2 आ गए, कोई बात नहीं, चलता है वैसे। चले तो यहाँ पे राइट आंसर जो आकोदड़ा जो बांध है ना अपना, ये आकोदड़ा, ठीक है, आकोदड़ा बांध है अपने झाड़ोल तहसील में दोस्तों। कहाँ पर है? झाड़ोल तहसील में। और झाड़ोल तहसील कहाँ की है? उदयपुर की है, ध्यान है सबको। और चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार जो थे ना, वो कौन थे? बिज्जी के नाम से या बीजू के नाम से जो राजस्थानी साहित्यकार थे, वो बिहारी सतसई नहीं थे, विजयदान देथा थे, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इन्होंने बातारी फुलवारी लिखा था, बातारी फुलवारी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ये बोरुंदा के थे, कहाँ के थे? बोरुंदा, ठीक है, बोरुंदा जो कि जोधपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शंकरा माता का मंदिर किस जिले में? आप सबको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है कि सकराय माता बोल दो इनको, आपने सकराय माता तो पढ़ा ही होगा, खंडेल वालों की जो कुलदेवी है सकराय माता, ठीक है। तो इनका मंदिर है अपने झुंझुनू में दोस्तों। कहाँ पर है शंकरा माता का मंदिर? झुंझुनू में, उदयपुर वाटिका में, ठीक है, उदयपुर वाटिका में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार था। अगला क्वेश्चन, गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह की मज़ार किस मंदिर के पास है दोस्तों? बताइए, गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह की मज़ार जो है ना, करणी माता मंदिर के पास में, शीतला देवी मंदिर के पास में, या केला देवी मंदिर के पास में, या लटियाला माता? माचरा नामक पहाड़ी पर है दोस्तों, माचरा नामक पहाड़ी पर, माचरा मगरा सॉरी, ठीक है, माचरा मगरा कह लो, एक ही बात है, माचरा मगरा नामक पहाड़ी पर है, करणी माता मंदिर के पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा जमुनी से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी सुपर है। देखिए, रेशमी धागे से की गई कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई जिसमें उभार होता हो, सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, या इनमें से कोई नहीं? तो गंगा जमुनी से तात्पर्य है सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था दोस्तों? इनमें से किस देवता की माता का नाम जो था सुल्तानी था? फत्ता जी नहीं था, हड़बू जी भी नहीं, बिग्गा जी हो जाएगा। बिग्गा जी की माता का नाम क्या था दोस्तों? सुल्तानी था। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा किला हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है? बताइए, हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा किला है? चित्तौड़ किला, पोखरण किला, मंडोर किला, या सिवाना किला? पोखरण दोस्तों कोई जो है ये पहाड़ी नहीं है वैसे, मंडोर भी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा अपना सिवाना दुर्ग हो जाएगा। और चित्तौड़ तो आप सबको पता है मेसा के पठार पर, मेसा पठार पर बना हुआ है। तो सिवाना यहाँ पे आपका सभी का सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नारायण पवार ने मतलब इसको बनाया था सिवाना दुर्ग को 10वीं शताब्दी में। कब? 10वीं शताब्दी में बनाया था। इसका नाम कुमथाना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। राजस्थान में छींक माता का मंदिर किस जिले में? देखिए, एक तो छींच माता है, छींच माता, ठीक है, और एक है छींक माता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये देखिए ये तो है जो बांसवाड़ा में, ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं अपना जो क्वेश्चन है ये अपना जयपुर में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध कितना लंबा है बताइए। बीसलपुर बांध जो है ना ये अपना कितना लंबा है, 514 मीटर है या 566 मीटर या 574 मीटर या 39.5 मीटर। बीसलपुर बांध कहाँ पर है बोले सर, टोंक में है ना, टोंक में है ना, बनास नदी पर है कि नहीं, हाँ सर है। तो 574 मीटर लंबा है ये, लंबा पूछा है ना तो 574 हो जाएगा। जब ऊंचाई पूछे आपको इस बांध की तो ऊंचाई आप कर लेना 39.5 मीटर, ठीक है, ये ऊंचाई है और ये जो है ये लंबाई है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जालोर का क्षेत्रफल आपको बताना है, जल्दी बताइएगा कितना, सुपर क्वेश्चन है। जालोर का क्षेत्रफल 15,600 वर्ग किलोमीटर, 10,650, 12,600 या 10,460। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन 10,640 वर्ग किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हार्डो क्या है बताइए दोस्तों, हार्डो क्या है। अपने मारवाड़ी में काफ़ी भाई बहनों ने ध्यान ही वेला कि हार्डो का ही वे, वैसे हार्डो जो वे नहीं, और अटे जो अपने ऑप्शन दियोड़ा है उन्हें अकॉर्डिंग तो देखा ज़्यादा तो अपने वेला लोकगीत है हाडो, ठीक है। और अगर अटे अपने ढाणी और मारवाड़ी बात करो तो हाडो किन्हें कहते पता है आप लोगों ने, कौवा को कहते हैं। किसको? कौवा को हाडा कहते हैं, कौवा कौवा, ठीक है, ध्यान रखना, इसको हाडो कहते हैं भैया, ठीक है। वो कहवे ना क्या हाडो बैन वाला वैन टाली भागन वाली वे, वही जाडो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बातें कभी पूरी कौन हुआ अपने, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी की स्क्रीन पर है, देखिएगा। और वैसे ही जो हाडो लोकगीत है ना, ये लोकगीत जैसलमेर का प्रसिद्ध भी है। अगला क्वेश्चन, माई एड़ा पूत जन कृति किसके द्वारा लिखी गई। माई एड़ा पूत जन जेड़ा प्रताप। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर रतन जहांगीर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, लाख का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है। ये आसान क्वेश्चन पूछ लिया भैया। देखिए, टोंक में तो नमदे का काम होता है, ठीक है, और सिरोही में ज़्यादा तलवारों का काम होता है, तलवारें छुरियाँ वगैरह है ना, चाकू वगैरह इनका। तो लाख का सर्वाधिक काम जो है ना ये जयपुर में होता है। कहाँ पे होता है? बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप, जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कालिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल किस जिले में। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट लेते हुए पूछा था सबसे लास्ट में, और इसका जवाब काफ़ी भाई बहनों ने दिया था, काफ़ी नहीं दे पाए थे, तो आज आप जान ही लेंगे। ये जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, वैसे जैन तीर्थ स्थल के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों जैन तीर्थ के लिए गिरनार, ठीक है, जो कि गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, वैसे उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? उदयगिरी के तो उड़ीसा में है, और ये गिरनार की पहाड़ियाँ ये अपने गुजरात में। चलिए, तो कालिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल अपने बांसवाड़ा में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, किसी को बताना मत, बस कालिंजरा नामक स्थान कहाँ पर है। हाँ, जिनको पता है वो तो ठीक है। चलो, नंबर 30 क्वेश्चन है, बागो भारमली, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा ये। बागो भारमली किस जिले की महत्वपूर्ण लोकगीत है? महत्वपूर्ण लोकगीत है, हाँ, तो ये जैसलमेर का दोस्तों, कहाँ का है? जैसलमेर का लोकगीत है। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बलोछण, ठीक है, बालोछण नहीं, बलोछण है ये। एक और है, बलोछण नाम से भी लोकगीत है, कुर्जा नाम से भी लोकगीत है, ठीक है, सौरठ भी एक लोकगीत है, मारवी नाम से, हाडो नाम से, ठीक है। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, मूमल भी लोकगीत है, जोरावा वगैरह है, ठीक है। चलो भैया, बहुत सारे गीत है, अब कितना खोना वाला थोने है कि नहीं। चलो, अपने जो है एक मैं आप लोगों ने क्वेश्चन देऊँ, जरो आंसर आपने बाहर आन कमेंट सेक्शन में देना है, और तो आप बताई दो अटीज ठुसी जो है नहीं, ठुसी और बड़ा मोरन और मंडली हालरो आदि आभूषण जगह है नहीं, एक ही जगह पहरिया करे हैं, तो अटीज बता दो थे, कोई बात को नहीं, गले में पहरिया करे, किन जगह पहने, गला में पहने, ठीक है साहब। और आरएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछो तो क्या टोटी की जगह पहरे, ठीक है, टोटी, टोटी कहाँ पे पहनते हैं, तो टोटी पता नहीं कोई कोई तो है ना, वो मतलब लगा के आगे के नाक में पहनते हैं। अरे भाई, नाक में कब आती है टोटी। तो भैया, आभूषण से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो छोड़िएगा मत, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये आपका, ठीक है। चलो साहब, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है,
ठीक है, ठीक है, ओके सर। एर आल्यो आयो को नाल तक ही आल्यो, हाँ ओई को नहीं ओल्यो ओ क्वेश्चन है थोर वास्ते कि तो मस्त क्वेश्चन है कि तो देखो कि तो शानदार क्वेश्चन है। स्क्रीन में देखने में कि तो मतलब शोभा देवे है कि नहीं, और वो भी उदयपुर हो गया तो पसे शोभा देवे ही ला देवेला। चलो साहब जने कैडी लागी क्लास मन बताइजो, ठीक है। इनो आंसर आप लोग बाहर आन कमेंट सेक्शन में दीजो कि स्वतंत्रता के समय उदयपुर के जो शासक थे वो कौन थे, भूपाल सिंह, भीम सिंह, उदयभान सिंह या हनुमान सिंह, स्वतंत्रता के समय, ठीक है। ये आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने आपको जो अभी आपको बताया ये वाला, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे स्क्रीन पर भारत का इतिहास, मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मैं आपको संपूर्ण भारत का इतिहास करवाने वाला हूँ। अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा मैटर इसमें आ जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रखूँगा, इसमें कोशिश पूरी करूँगा। 4, 5, 6 जितने भी घंटे की क्लास बनेगी वो आपको ही समर्पित होगी। और ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 10 नवंबर को ये क्लास दे दूँ। मतलब अभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो मैं आपको अब कल से इसके लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी मुझे। तो ये आपको 10 या 11, कोशिश तो पूरी रहेगी कि 10 तारीख को मैं आपको ये क्लास दे ही दूँ, 11 तारीख से ज़्यादा नहीं होने दूंगा, ठीक है। 10 या 11 को आपको ये क्लास मिल जाएगी। ये कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनपाल वनरक्षक या ग्राम सेवक या और अन्य किसी की भी, तो आपके लिए संपूर्ण भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 4-5 घंटे पढ़ लेंगे ना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको इसमें एडवांस्ड भी बताऊंगा साथ ही साथ, ठीक है। तो आप सभी शेयर करेंगे इस क्लास को, मुझे पूर्ण उम्मीद है आप इस क्लास को पूरा भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।